हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज तो मन कर रहा है आप लोगों से बातें करता जाऊं। तो गाइज़ आज शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग यहाँ से, यानी कि कैंची धाम से। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने विज़िट की थी। बहुत अमेजिंग व्यू था। ऐसे समझ लीजिए स्पीचलेस एक्सपीरियंस था। ब्लॉग बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग अपने हवाई जहाज़ में बैठ चुके थे जो कि तैयार था अपने टेक ऑफ के लिए। तो हम अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि को छोड़ते हुए आगे चल दिए थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। से चलने के बाद कुछ दूरी पर हम लोग चले ही थे गाइस। तो इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम लोगों के संग डायरेक्ट कहते हैं ना कि अगर भगवान कहीं चमत्कार करता है तो लोगों की हो सकता है कहानियाँ हों, पर कुछ चीज़ें हमारे सामने हुई हैं तो हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस पूरे ब्लॉग तक बने रहिएगा। आप लोग को उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी तो डायरेक्ट जो कि देख सकते हैं कि ऐसे चमत्कार या स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं रही है। तो यहाँ से हम लोग अपना जो हमारा होम टाउन है वहाँ से उझानी से निकल के चल दिए थे अपने। लगभग हम लोग निकले थे गाइज़ यहाँ से 2 बजे के आसपास दोपहर में, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था। प्लान कुछ और हो गई। इस बार हमारी पलटन नहीं थी साथ। इस बार हम लोग अपने पलटन को छोड़ के गए थे क्योंकि ये पर्सनल विज़िट थी। तो ट्रिप जो था वो पर्सनल था। तो हम लोग इस बार अपने फैमिली के संग गए थे वहाँ पर। तो हम लोगों का टारगेट ये था कि हम लोग 7 या 8 बजे तक कैंची धाम पहुँच जाएं, क्योंकि हमारा गाइस वहाँ पर रूम बुक था। तो पर कहते हैं ना कि करते हम लोग हैं, सोचते हम लोग हैं, पर डोर जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसको जब हमें जहाँ पहुँचाना होता है, जिस समय भी जहाँ पहुँचाना होता है तो हम पहुँचते हैं। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो ऐसा नहीं कि हम लोग जब चाहें तब पहुँच सकते हैं। तो कुछ देर बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज पार करके हम लोग पहुंच चुके थे बरेली वाले रोड पे, जो कि अभी का सबको पता है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो रोड अभी 1 वे कर दिया है जो दोनों साइड से था। तो अभी उसको 1 वे कर दिया है। तो 1 वे की वजह से थोड़ा ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन की वजह से भी थोड़ा जाम वगैरह मिल रहा है। तो क्योंकि इसके अलावा हमारे बरेली क्रॉस करने के अलावा कोई और रोड नहीं थी वहाँ कैंची धाम जाने के लिए। तो हम लोग चल दिए थे वहाँ से बरेली पहुँचने के लिए, क्योंकि टाइमली हमको पहुँचना था। वेदर बता नहीं सकते गाइस, लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी वहाँ पर या नॉर्मल टेम्परेचर होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप जब उस वीडियोस में, उस ब्लॉग में जब क्लिप्स देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा समझिए कि कैंची धाम पहली बार नहीं गए, पहले कई बार जा चुके हैं। तो लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू जो पहली बार हम लोगों को मिला है ना, ऐसा समझिए पैसा वसूल ट्रिप थी। शॉर्ट टाइम की ट्रिप थी और लो बजट में ट्रिप थी गाइस। आपको लास्ट में पता लगेगा कि हमारा कितना खर्चा हुआ वहाँ पर कैंची धाम जाने के लिए। तो आज हम लोग लेके आए थे हम अपनी CNG वाली कार, यानी कि हम लोग को दूर जाना था। तो जहाँ हम लोग को माइलेज चाहिए होता है, एवरेज चाहिए होता है, वहाँ पर हम अपनी CNG वाली कार लेके जाते हैं। और जहाँ हम लोग को लोकल में एवरेज नहीं चाहिए होता है, वहाँ हम अपनी पेट्रोल वाली कार लेके चलते हैं। तो कुछ देर बाद हम लोग पहुँच चुके थे इस बरेली। अगर आप लोगों को भी कहीं से लोकेशन पता लगती है तो बताइएगा ज़रूर, या आप लोग कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग शायद एग्जैक्ट मैंने आपको पहले ब्लॉग में ही बताया था कि रोड के नाम मेरे को नहीं पता कि रोड कौन सी है, पर ये हम शायद राम मूर्ति वाले भोजीपुरा वाले रोड पे थे। वहाँ से हम लोग क्रॉस करके जो वहाँ पर टोल बूथ बना है उसको भी क्रॉस करके तो जो हम लोग के ब्लॉग दिल्ली देखते हैं या कंटिन्यूस कनेक्शन उसका रहता है उन लोगों का, तो वो लोग जानते ही होंगे कि हमारे जो CNG वाली कार है उसमें एनुअल पास लगा है।
एनुअल पास का गाइस बहुत फ़ायदा है, हम लोग को तो है, क्योंकि अभी हमें लगाए हुए लगभग मान के चलिए कि 6 से 8 महीने हो गए हैं और हमारे उसमें 220 ट्रिप पार भी हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग अपने साल उसका ओवर होने से, उसकी वैलिडिटी ओवर होने से पहले हम अपने ट्रिप्स कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम उसको टाइमली एक और एनुअल पास इशू करा सकें। तो अभी तो यही है गाइस। तो यहाँ से हम लोग अपना टोल बूथ पार करते हुए चल दिए थे आगे की तरफ। तो आगे क्या कांड हुआ, बहुत ख़तरनाक था कांड जो हुआ, क्योंकि उसको वर्ड्स में और फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पर ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है हम लोगों के साथ। हो तो किसी के भी साथ सकता है, पर आगे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, पता लगेगा आपको कि क्या हुआ। कभी कभार मुझे लगता है कि लोगों का ड्राइविंग सेंस बहुत ख़राब है। जब आपको पता है कि आपके फास्टैग में या फिर आपके एनुअल पास वर्क नहीं कर रहा, तो क्यों आप उसमें गाड़ी को लगा के खड़ी कर देते हो। उसके बाद जो उसको हम लोगों को भी दिक्कत हुई, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि हमसे पहले कार खड़ी हुई थी, उस कार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था उनके फास्टैग की वजह से। लेकिन हमें फिर वेट करना पड़ा और हमें फिर बैक लेके फिर वापस आना पड़ा, लाइन चेंज करनी पड़ी। तो आपको जब पता है कि आप उस रूट पे जा रहे हो कि जहाँ पर फास्टैग या फिर एनुअल पास काम करेगा, तो आपको पहले से उसको तैयार करना चाहिए, ताकि और पैसेंजर या और भी लोगों को किसी को दिक्कत ना हो। अपना तो एनुअल पास करते हुए जा ही रहा था, तो आगे का हम दूसरा टोल भी पार करके चल दिए थे। ये शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ध्यान है मेरे को, शायद लाल कुआं से पहले था या कहीं पे था, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को नहीं याद रहती। तो गाइस हम पहुंच चुके थे लाल कुआं, तो जो कि बॉर्डर है उत्तराखंड का। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाल कुआं का कंजस्टेड एरिया है बहुत, जहाँ पर अक्सर जाम लगते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस यही है, आप टाइमली जाएं। ये रहा लाल कुआं जंक्शन, यानी कि जो स्टेशन रेलवे का है। तो टाइमली जाएं, तब आपको जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते। तो गाइज़ यहाँ से वेदर चेंज होना शुरू हुआ। ये गाइज़ जहाँ तक है मेरे को 4 बजे तक का था, 4 साढ़े 4 पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर, ऐसे लग रहा था कि बस हम लोग पहाड़ों पे पहुँच गए हैं और क्लाउड्स आ रहे हैं नीचे की साइड। तो देख सकते हैं सब लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, और ऐसा अंधेरा सा हो गया था, अगर 4 बजे लग रहा था कि शाम को 7-8 बज गए। तो कांड असली गाइज़ यहाँ पर हुआ। मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से गैस हम लोग लेने के बाद गाइज़ यहाँ क्या हुआ, इसका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। कार ने अपना स्टार्ट होना बंद कर दिया, कार रुक गई वहाँ पर गैस पड़ने के बाद। अब हम लोगों को वहाँ पे कार टो कराने तक की नौबत आ गई, क्योंकि वहाँ पर कोई मैकेनिक था नहीं। नहीं। तो पेमेंट करने के बाद जैसे ही हमने कार में सेल्फ लगाया, कार ने वर्क करना बंद कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे धक्का लगवा के पेट्रोल पंप से, तो गाइस बीच में मूड इतना ऑफ हो गया था कि कैमरा ऑफ करना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेके, कहते ना चमत्कार को नमस्कार है, तो उनका चमत्कार हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर हम चल दिए। रात में ही हमको ऊपर पहुंचना था, क्योंकि हमारा जो रूम था वो बुक था। जहां हम रुके थे वहां की आइटनरी भी आपको मैं अलग से ब्लॉग में डाल दूंगा। ये देखिए गोल्डन नंबर्स 111111, यानी कि हमारी कार इतना ट्रैवल कर चुकी है 111111। आप लोग काउंट करके बताइए मेरी कार कितनी ट्रैवल कर चुकी है। अगर आप लोग उसको पढ़ सकते हो फिगर को, तो जो उसको पढ़ता है या फिर जो करेक्ट कमेंट करेगा, तो उसको एक गिव वे मेरी तरफ से रहेगा। आप उसको डीएम या कमेंट कर दी। गाइस देखिए नज़ारा, इतना अच्छा व्यू था। आप लोग देख सकते हैं, कोई कह देगा ये जुलाई अगस्त का टाइम है, नवंबर दिसंबर वाला गाइस ठंड। तो गाइस वहाँ पहुँचने के बाद ये एक राजस्थानी रेस्टोरेंट था। लगभग हम लोग को 10:30 बज गए थे पहुँचते वहाँ पर। तो जो रूम था वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। ये रूफ टॉप था जिस होटल पे हम लोग रुके हुए थे, वो वहाँ पर उनका डाइनिंग एरिया था, यानी कि
वहाँ पर उनका डिनर ब्रेकफास्ट रहता था, जहाँ पर हम स्टे किए थे उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। उन्हीं की प्रॉपर्टी थी ये, जहाँ पर हम लोग का स्टे था। पर डिनर सेक्शन उनका अलग था थोड़ा सा। तो वहाँ से हम लोगों ने ये हक्का नूडल्स ऑर्डर किए थे, ये मिक्स वेज थी। और प्याज हम लोगों ने खाया नहीं था क्योंकि वहाँ हम लोग को अगले दिन मंदिर जाना था, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं खाया। तो गाइज़ बहुत बड़ा अच्छा था। गाइज़ ये हमारा रूम था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है यहाँ से। तो जहाँ हमने छोड़ा था पिछले ब्लॉग में अपने, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते। गाइज़ ये हमारा रूम था जहाँ हम स्टे कर रहे थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं रूम का, जो रूम हम लोग जहाँ पे रुके थे। और गाइज़ ये बालकनी थी वहाँ से, जहाँ से मंदिर का पूरा व्यू अच्छे से दिख रहा था। और रात भर अगर हम लोग गाइज़ जब सो रहे थे तो रात भर घंटे हर ऐसा था वहाँ पर। तो गाइज़ वहाँ से आरती लेने के बाद अब हम लोग का नंबर था नेक्स्ट डे वापस होने का, क्योंकि हमने सुबह में दर्शन किए थे। 7 बजे शाम को मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, यानी कि मंदिर शयन हो जाता है। तो आश्रम भी शयन बंद हो गए थे, गेट उसके पट बंद हो चुके थे। पर गाइज़ हर घंटे पे जो बैल बज रही थी या घंटा बज रहा था, उसका अलग ही फील आ रहा था। और आप लोग देख सकते हैं, मैं बीच में आपको दिखाता हूँ कि कुछ कुछ जगह पे जो वेदर था वो दिसंबर की याद दिला रहा था, कि हम लोग दिसंबर और नवंबर के आसपास गए हैं। ये देख लीजिए, कुछ को वहाँ पे जो लोकल थे वहाँ पे रहने वाले, वो बोल रहे थे कि फॉग है, कुछ बोल रहे थे बादल हैं। पर जो भी हो, हम लोग का पैसा वसूल ट्रिप था वहाँ से। और गाइस आप समझ लीजिए कि थोड़ी देर को भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जुलाई अगस्त में गए हैं या फिर ऐसे गर्मी वाले वेदर में गए हैं। क्योंकि एक भी मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा उन 2 दिनों में कि बारिश तो रुकी ही नहीं बिल्कुल। हम लोगों ने वहाँ से रेन कोट भी लेना पड़ा और अम्ब्रेला भी लेना पड़ा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं बीच में यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे रुके थे, तो यहाँ पे हमने मैगी और चाय बन वगैरह फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय और बन थोड़ा नाश्ता करके हम लोग को चलना था, क्योंकि सुबह हमने कुछ नहीं खाया था। नाश्ते के बाद हम लोग को आगे भी जाना था, और सुबह दर्शन करने से पहले भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। दर्शन करने के बाद लगभग थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे, बारिश का टाइम था वहाँ पर। हम लोग भुट्टा ढूंढ रहे थे, पर बहुत मुश्किल से हम लोग को बहुत आगे जाके मिला। तो बीच में हम लोग आपको कुछ ऐसे व्यूज़ वहाँ का दिखाएंगे कि जो कहते हैं ना कि अलग ही उसका फील आ रहा था वो व्यूज़ का, जहाँ पर भी हम लोग बीच में चल रहे थे। और अगर बात करें ड्राइविंग की, तो वहाँ भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों का, तो जो कि वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते उन एक्सपीरियंस को। जो कट वगैरह रहते हैं वो अलग ही, एक ट्रैवलर या फिर जो भी राइडर या ड्राइवर रहता है उनको वो समझ सकते हैं वहाँ पे कि किस तरीके का फील आता है। तो गाइज अगर आप लोग कभी भी प्लान करें, तो जब भी आप प्लान करें तो कोशिश करा करें या तो सुबह में या शाम में आप लोग ट्रैवल करने का, ताकि जो बीच का आवर्स होते हैं, हम लोग को जाम मिला था क्योंकि हम लोग की वो बेवकूफ़ी की वजह से कि हम लोग बीच में रुक चुके थे। आप देख सकते हैं आगे का जाम, आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा देर लगभग आधा घंटा लेट हुए हम जाम की वजह से, क्योंकि ये जो था वो भवाली वाला एरिया था। कैथी धाम से पहले जो भवाली एरिया पड़ता है, वहाँ पर जाम लगा हुआ था, बहुत लंबा जाम था। तो ये भवाली डिस्ट्रिक्ट है, तो आप अगर कभी भी आप उस एरिया का ट्रैवल करें या डिसाइड करें या कभी भी आपका विजिट करने का वहाँ का मन हो, तो कोशिश करें डे आवर्स को अवॉइड करके आप इवनिंग और मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे, तो आपको ये जो पैचेस होते हैं जाम वाले, वो मे बी पॉसिबल ना मिले। और पॉसिबल ही नहीं, वो नहीं मिलते हैं। पर वो हमारी थोड़ी सी गलती हुई कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, रुकते रुकाते हुए आए थे, तो उस चक्कर में हम लोग को जाम का बहुत फेस करना पड़ा। और अगर आप लोग कभी भी ट्रैवल करें तो आप लोग ये वाले पैचेस आवर्स जो रहते हैं ना आफ्टरनून वाले, तो आप उनको छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को
पहुंचना था रुद्रपुर, क्योंकि वहाँ हम लोग को थोड़ा सा कुछ काम भी था और हमें वापसी भी आना था। पर हम लोग का प्रोग्राम जागेश्वर का भी था, लेकिन गाइस आप लोग वेदर देख सकते हैं कि वेदर को देख के हम लोग की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, क्योंकि वहाँ जागेश्वर वेदर बता रहे थे वहाँ पे कुछ एरिया में जो जागेश्वर वाला रोड है वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड्स का भी था कुछ इशू। और फिर हम लोग के पास लगातार कंटिन्यूस उत्तराखंड गवर्नमेंट से अलर्ट आ रहे थे कि वेदर की हैवी रेनफॉल का और लैंडस्लाइड्स का। तो गाइज हम लोग फैमिली के साथ थे तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, पर अगर अपनी पलटन होती तो गाड़ी टॉप पर ही जाती। पर इस बार अपनी पलटन नहीं थी तो उस वजह से हम लोग को थोड़ी प्रिकॉशंस लेते हुए ही जाना था। जिस चीज़ को हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे वो हमें बहुत दूर आके मिली, लगभग थोड़ा सा नैनीताल से ऊपर कुछ जगह थी, वो जगह नहीं ध्यान आ रही मेरे को। अब अगली बार से उस जगह को मार्क करा करूँगा कि कौन सी लोकेशन पे हम लोग रुके थे। तो गाइस भुट्टा खाने के बाद हम लोग वापस चल दिए थे नीचे की तरफ, यानी कि नैनीताल की तरफ। नैनीताल वाला बाईपास लेते हुए हम भीमताल होते हुए, क्योंकि जितना हम लोग आ रहे थे उतना ही आप देख सकते हैं नीचे की तरफ फॉग बहुत था। वेदर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, पर एंजॉय करने वालों को अच्छा था। वहाँ के लोग बता रहे थे कि अब बारिश का टाइम शुरू हो चुका है, तो बारिश अब स्टार्ट हो जाएगी, रेन। पर जब हम लोग पहुँचे तो वो 2 या 3 दिन हो चुके थे रेन स्टार्ट हुए, इसीलिए वेदर थोड़ा सा ऐसा था, फॉगी टाइप में था। तो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं गाइज। अगर कैची धाम जाएं तो सावन वाला मिस मत करिए, बहुत अच्छा वेदर होता है, क्राउडेड बिल्कुल क्राउड नहीं होता, आपके इजीली 15 से 20 मिनट में दर्शन हो सकते हैं वहाँ पर। और फिर बाबा जब बुलाते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कैंची इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते आप। और अगर कैंची गए हैं तो इसका मतलब बाबा ने आपको बुलाया है, बाबा आपको दर्शन भी देंगे अगर आपको बुलावा आया है। आप भी इंजॉय करिए इसको गाइस, बताते रहिए फ्रेंड्स कि आगे के हम लोग ब्लॉग अपने लिए क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वॉइस को लेके और क्या एंगल को लेके, कैमरे को लेके। अभी कुछ गैजेट्स हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं, वो भी ऑन द वे है, तो जैसे वो आ जाएंगे तो और इफेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कमेंट करते रहिए, शेयर जरूर करिए। आप अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछना हुआ करे, जिस जगह हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं हम वहाँ की जो भी लोकल चीज़ें हो उनको कवर करने का, या लोकल चीज़ों या जहाँ पर हम लोग स्टे करते हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या आप लोग को अगर अच्छी लगे वो जगह तो आप हम लोग को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम लोग उस पर कहाँ रुके थे या फिर क्या स्टे का था, कैसा था। तो हम लोग उसमें आपको कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबे ना हो। हम लोग को जैसा टीम बताती है जो हमारी एडिटिंग करती है पूरी चीज़ें, तो उन लोग की एडवाइस रहती कि ब्लॉग की लेंथ या ड्यूरेशन बहुत लंबी ना हो। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। तो वापस लौटते पे हम लोग को आना था रुद्रपुर होते हुए, क्योंकि वहाँ मेरे को एक पर्सनल मीटिंग करनी थी किसी से। तो वहाँ पर मीटिंग करने के बाद हम लोग क्योंकि कुछ एरिया हिल स्टेशन का एंड की तरफ था, यानी कि हम लोग नैनीताल वाला बाईपास क्रॉस करके अब हम लोग पहुँच गए थे हल्द्वानी वाले चौराहे से वापस एग्जिट लेते हुए हम लोग को पहुंचना था रुद्रपुर वाले बाईपास पे। तो गाइस बहुत अच्छी रोड है। रोड के लिए अगर हम बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 देने के लिए तो 4.5 हम लोग रेटिंग देंगे रोड्स के लिए। और क्राउड के लिए, क्राउड भी बहुत नहीं था, जाम भी उधर उस बाईपास पे इतना नहीं। फ्रेंड्स अगर आपको कभी भी ये ब्रिज दिख गया तो इट मीन्स आप हिल स्टेशन वाला एरिया छोड़कर, यानी कि हिल स्टेशन आप छोड़ चुके हैं, आप प्लेन पर आ चुके हैं, यानी कि काठमांडू वाला जो रोड है बाया हल्द्वानी बाईपास, तो उसको आप लेके डायरेक्ट आप रुद्रपुर भी जा सकते हैं, यहाँ से हल्द्वानी भी जा सकते हैं। रानीखेत अल्मोड़ा वाला जो बाईपास था वो वाली से, वहाँ से भी आप कट सकते थे, यहाँ से भी आप कट सकते हैं।
और गाइज यहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं, हरिद्वार भी जा सकते हैं, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे धामों का जो भी रोड बाईपास ये है, आप यहाँ से भी सब जगह जा सकते हैं। अगर आपको इनका कहीं का रूट चाहिए तो आप मेरे को डीएम या मैसेज, कमेंट, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इसको तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा। अगर इंस्टाग्राम के पेज पे देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो जरूर करें। आप जिस पे भी अगर देख रहे हैं तो आप हमको कनेक्ट जरूर करें। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो, वहाँ के फेयर्स, जो भी टैक्सेस, चार्जेस जो भी रहते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज वहाँ से रुद्रपुर से पहुँचने के बाद हम लोग, वेदर ने अपना साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, पूरी बारिश हो रही थी वहाँ से, अब भारी बारिश हो रही थी। बीच में थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोग को भी डर लग रहा था क्योंकि कार भी साथ तो पूरा दे रही थी, पर ये था कि भगवान का चमत्कार था। तो चमत्कार, उस चमत्कार की वजह से हम लोग वहाँ पे आ चुके थे रुद्रपुर पे। उसके बाद रुद्रपुर से बाईपास लेने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे रुद्रपुर से एग्जिट, यानी कि रुद्रपुर वाला भी बाईपास हम लोगों ने ले लिया था क्योंकि अगली मीटिंग हमारी जो थी वो कोई एक जगह थी, ये टोल बूथ के पास। तो आप लोग को तो पता ही होगा, जो जो हम लोगों से ब्लॉग से हमारे कनेक्ट रहते हैं, देख सकते हैं आप कितनी तेज बारिश हो रही थी वहाँ पर। उसी स्पीड से हम लोग भी अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। पर आप लोग, बारिश का टाइम है, सावन पूरे इंडिया में चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सेफली ड्राइव करें। बारिश में बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं क्योंकि रोड बहुत स्लिपी रहती है, ब्रेक्स कभी कभार वर्क नहीं करते। तो गाइस इन सबको पार करते हुए, हम लोग चुनौतियों को पार करके हम पहुंच चुके थे करतार हवेली। गाइस यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है खाने की भी और बच्चों के खेलने की भी। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन, बहुत इतने गेम थे, आप देख सकते हैं। खाने के बाद हम लोग पहुँचे थे ट्रैम्पोलिन पार्क में। तो यहाँ गाइस बच्चों को तो था ही था, यहाँ पर बड़ों के लिए भी था। तो अगर कभी आप, जब भी आपको करतार हवेली की तरफ से या रुद्रपुर साइड से निकलना हो तो आप जा सकते हैं इस एरिया में। तो हम लोगों ने वहाँ 2-3 घंटे अपने एंजॉय किए थे क्योंकि हम बच्चों को देखते देखते हम लोग का भी मन कर गया था। ये थे हमारे साथ में और भी लोग थे, तो ये सब अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। जो जैसे एंजॉय कर पा रहा था, सबके लिए था, छोटों के लिए भी था। ये देखिए सरदार जी का हमारे हथौड़ा, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। बहुत बड़ा पार्क था यहाँ पे। ये चार्जेबल है यहाँ पर। इसका लगभग हम लोग के 3500 रुपये लगे थे 2 घंटे के। उसमें भी कुछ एरिया थे जो हम लोगों के बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे। तो और भी बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। थोड़ा सा कॉस्टली लगा हम लोग को, पर इतना नहीं है क्योंकि फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत थी। उस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा कॉस्टली लगा नहीं, पर वैसे थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तो यहाँ से हम लोगों ने बरिस्टा से पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया था और वो पैक कराया था रास्ते के लिए हम लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा पैक कराने के बाद चल दिए थे अपने घर वापसी के लिए, क्योंकि हम लोग को पूरा 1.5 दिन हो चुका था घर से निकल के। तो यहाँ से निकलने के बाद, और जो भी लोग इस तरीके से ये करते ना, तो गाइस ठीक है, आप सनरूफ का इस्तेमाल करिए, और बच्चों के लिए नहीं। कभी सडनली अगर इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो वहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो जो भी इस तरीके से करें तो गाइस प्लीज़ ना करें। तो एक अच्छे व्यू के साथ हम लोग रुद्रपुर वाला बाईपास और रुद्रपुर छोड़ते हुए हम लोगों ने दूसरा रूट लिया था। ये रूट था संभल होते हुए, जो बिजनौर, बहजोई, रामनगर होते हुए आना था इसको। तो रास्ते में गाड़ी को भूख की ज़रूरत पड़ी तो उसको गैस भी देनी थी। गाइस यहाँ पर सीएनजी का रेट हम लोग के यहाँ से महंगा है, और हम लोग को वहाँ पड़ानी चाहिए थी, पर यहाँ पर सीएनजी का रेट 102 था। पर लोकल के हिसाब से बात करें तो 6 रुपये सस्ती थी, पर अगर एनसीआर की बात करें तो 7 रुपये महंगी थी।
तो यहाँ से गैस का पेमेंट करने के बाद हम चल दिए थे पेट्रोल डलवाने, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल भी फुल करानी थी टंकी अपनी इस कार की। तो कार में लगभग आ गया था 2500-3000 के आसपास पेट्रोल। तो उनसे भी हम लोगों ने यहाँ पे भी पूछा इथेनॉल वाला, तो वो भी मना कर रहे थे। ऐसा इथेनॉल वाली कोई E20 वाली कोई ऐसी अभी तक बात आई नहीं है, ना ही किसी ने कंप्लेन करी है कि उनकी कार खराब हो रही है या कुछ है। तो यहाँ से पेमेंट करने के बाद हम लोग बाईपास वाला रूट छोड़ के चल दिए थे। भाई हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड्स बादल की और वेदर की। तो ब्लॉग अब अपने एंड पर है। अगला ब्लॉग हमारा दिल्ली से आएगा। दिल्ली का विज़िट हम लोगों ने किया है, चोर बाज़ार, हमने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आप तैयार रहिएगा अगले ब्लॉग के लिए। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और अपने भी जो भी रिश्तेदार या मेरे जो भी वेल विशर हैं या जो भी जानने वाले हैं उनको प्लीज़ लिंक भेज दीजिए चैनल की। इस बार हम लोगों ने QR भी अपना जनरेट करा लिया है चैनल का। तो अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप QR से भी चैनल को स्कैन कर सकते हैं। और आप सामने देख सकते हैं स्पीडोमीटर था, यहाँ पर हम लोग की कार की स्पीड वगैरह सब आ रही थी। तो यहाँ से भी डायरेक्ट चालान भी हो जाते हैं अगर आप ओवर स्पीड जाएंगे। तो ये वाला टोल भी हम लोग का था, इस पर भी एनुअल पास एप्लीकेबल था। हम लोग को रास्ते में कोई भी ऐसा टोल नहीं मिला जहाँ पर एनुअल पास एप्लीकेबल ना हो। सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज पे जो एनुअल पास है वो एप्लीकेबल रहता है। केवल एक्सप्रेसवे या जो ऐसे हाईवेज हैं जो नेशनल अथॉरिटी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आते, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। उन पे आपको फास्टैग से ही आपको कट कराना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी रोड छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ से होते हुए कई ऐसे गांव पड़े थे जहाँ से हम लोग का, ये बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं। तो बिसौली होते हुए इस्लाम नगर वाले रोड पे हम लोग को करना था। तो गाइस हम लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कोशिश हम लोगों ने पूरी की है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार से जो वॉइस ओवर है वो हैंड टू हैंड ओरिजिनली रिकॉर्डिंग की करें। तो इस वीक और हमारा ये भी रहेगा कि हर ट्यूसडे एक ब्लॉग आया करेगा, वीकली ब्लॉग आएंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आप जहाँ पर भी देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चैनल या आईडी को फॉलो ज़रूर करिए। कमेंट, DM, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। आपका एक शेयर हम लोग को बहुत हिम्मत, एनकरेजमेंट सब कुछ देता है। तो आप कोशिश करिएगा। तो लास्ट में हम लोगों ने, ये हमारा लास्ट परचेजिंग थी, यहाँ से हम लोगों ने गांव से पकौड़ियाँ पैक कराई थी। तो इसके साथ ही हम लोग घर की तरफ अब चल दिए थे। रात को लगभग 9 बज गए थे। तो हम लोगों ने ये ट्रिप अपना लगभग 48 आवर्स के अंदर पे कंप्लीट किया। और अगर खर्चे की बात करें तो सारी चीज़ों के खर्चे मिला के बहुत नहीं तो लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये हम लोग के खर्च हो गए थे। आने जाना, स्टे, फूड वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड था। तो अगर आपको फिर भी और कुछ चाहिए तो आप DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।